अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, रमज़ान आपके अच्छे जा रहे होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इतना बड़ा झूठ बोला गया हम सब के साथ, हमें बेवकूफ़ बनाया गया, फूल बनाया गया। क्या ये पूरी की पूरी फैमिली जो है ये हमें जो है पागल बनाने के लिए बैठी हुई है। जो कुछ इनके दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं, क्या सच में ये इख्तलाफात हैं भी, या खुल्लम खुल्ला अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिएक्शन की दुनिया में इन रखने के लिए, लोगों के सामने मासूम बनने के लिए एक दूसरे के ऊपर जो ये वार किया जा रहा है, इख्तलाफात दिखाए जा रहे हैं, झगड़े दिखाए जा रहे हैं। क्या सच में मेरी बहनों इनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, या खेल खेला जा रहा है। इतना बड़ा झूठ बोल गए और हम सब रिएक्शंस वाले भी और आप देखने वाले सब्सक्राइबर भी बेवकूफ़ बन गए। चलें जी, बात कर लेते हैं अभी आज की एक जो वीडियो आई है जिसमें समीना जी वापस आ चुकी हैं जर्मनी से। इस वीडियो के हवाले से मेरी सब्सक्राइबर थैंक्स अदा करना चाहूँगी मैं उस सब्सक्राइबर का। थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर, क्योंकि आपको पता है कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बहुत बारीक बीनी से इनके व्लॉग्स देखते हैं और आके अपने कमेंट बता के हमें जाते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ। तो मैं सबसे पहले उन जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आके मुझे इतना बड़ा पॉइंट पकड़ के दिया कि आप इस पे बात करें कि ये आखिर मामला क्या है, क्या नहीं है। यानी इस बात की वजाहत बिलाल और समीना अपनी वीडियो में दें कि उन्होंने ये वाली चीज़ क्यों की और ये क्यों चल रहा है। आपने मेरे थंबनेल पे एक टिकट देखा होगा जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। आज जब समीना वापस आ रही थी पाकिस्तान तो हमें ज़ाहिर सी बात है लगा कि अभी कल पहुंची होंगी, लाइक 3 अप्रैल को वो पहुंची होंगी। लेकिन जब आप उस टिकट को फोकस करके देखें तो उसमें 28 मार्च की डेट है। और दूसरी क्या चीज़ देखी मैंने उसके अंदर, आप ना मैं यहाँ पे ना लगाती जा रही हूँ पिक्चर्स, आप गौर से देखिएगा। ये वही उसी दिन के कपड़े हैं जिस दिन बिलाल के फादर की बरसी थी। इनके घर में जो पैकिंग हो रही थी न्याज की, जो कुछ रखा जा रहा था, जो आई थी चावल की, जो जो ड्रेस आप देखें सेम आज वाली वीडियो के सब ने, एक होता ना इत्तेफाक होना कि किसी एक का चलो दोबारा से किसी ने रिपीट कर लिया, दो ने कर लिया, आप पूरी फैमिली का ड्रेस चेक कर सकते हैं। आंटी ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, मोमिना ने ब्लैक पहना हुआ था, अली भाई ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और जो अनमोल है उन्होंने येलो ड्रेस पहना हुआ था, और बिलाल ने ग्रे टी शर्ट, ग्रे एंड ब्लैक जो पहनी हुई थी। सेम टू सेम आज की वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं कि सब ने वही ड्रेसिंग की हुई है जो इनके फादर की बरसी वाले दिन ड्रेसिंग थी। इट्स मीन कि जो समीना है वो इनकी फादर की बरसी वाले दिन पहुंच चुकी थी। आई थिंक अगर मैं थोड़ी सी अगर गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनके फादर का जो व्लॉग है यानी बरसी वाला व्लॉग 29 मार्च को अपलोड किया गया था या 28 मार्च को ही अपलोड कर दिया गया था, क्योंकि उस पर सर्कल आप देख सकते हैं 28 मार्च का है। जो समीना है तो समीना 28 को मेरे ख्याल में वहाँ से बैठी होंगी, और आई थिंक वो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में पहुँची हैं 29 को, और उस दिन आई थिंक इन लोगों ने शूट किया। क्योंकि मैं थोड़ी सी यहाँ आके ना कंफ्यूज हो रही हूँ, तो आप देखने वालों ने मुझे बताना है कि ये क्या माजरा है कि 28 को ही समीना पहुँच गई पाकिस्तान। क्योंकि मुझे इतना ट्रैवल का पता नहीं, आपको पता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर तो कभी गई नहीं हूँ, तो आप लोगों ने मुझे बताना है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं कि जर्मनी से पाकिस्तान आने में कितना टाइम इनको लगा होगा। क्या ये 28 को ही पहुंच गई हैं, और इनके फादर की बरसी की जो वीडियो है वो 29 मार्च को अपलोड की गई थी। यानी 28 को बरसी वाले दिन ये मॉर्निंग में समीना जो है घर पर मौजूद थी। जब वो घर पर मौजूद थी तो इन लोगों ने समीना को क्यों छुपा के रखा था। उसके बाद आप देख सकते हैं आयशा का व्लॉग आया, मरियम का व्लॉग आया, और आमना की भी, यानी जो दावत वगैरह जो रखी गई थी, आयशा लेके गई थी उनको इफ्तारी में, तो किसी में भी सहरी की दावत करवाई मरियम ने, यानी घर के अंदर ही सहरी बनाई मरियम ने, तब समीना और बिलाल हमें नज़र नहीं आए। उससे पहले अफ्तारी रखी गई मरियम की तरफ से,
तब जो है हमें समीना और बिलाल नज़र नहीं आए। और समीना ने भी हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, यानी मुझे ये समझ में नहीं आ रही, मैं इतनी ज़्यादा समीना को फ़ेवर कर रही थी, लेकिन आज मैं थोड़ी-सी ना इस मामले को लेके डिसहार्ट हो गई। बाकी इन लोगों का ज़ाहिर-सी बात है कंटेंट होता है, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन इतना बड़ा इन लोगों ने धोखे में लोगों को रखा, देखने वाले सब्सक्राइबर्स को धोखे में रखा कि जो इनके स्टोरीज़ भी लग रही थी ना इंस्टा पे, वो कोई फ्रेश स्टोरीज़ नहीं थी। यानी हम सबको धोखे में रखा गया, हमसे झूठ बोला गया कि वो जो सब कुछ था वो टाइम के साथ मैनेज करके चलाया जा रहा था। यानी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आयशा ने एक बात बोली थी, याद होगा आप लोगों को, अपनी इंस्टा स्टोरी में बात बोली थी कि जब सच खुल के सामने आएगा तो आप लोग जो है ना शर्मिंदा होंगे। आप लोग शर्मिंदा होंगे जब सच खुल के सामने आएगा। आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि क्या ये वो वाला सच है जो आयशा हमें बताना चाह रही थी। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक टाइटल लिखा था कि समीना पाकिस्तान में है। समीना पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं, क्योंकि आयशा ने अपनी एक स्टोरी में या अपने किसी व्लॉग में ये बात बोली थी कि समीना जो है वो पाकिस्तान में है। समीना पाकिस्तान में है, तो फिर ये क्यों जो है ये पहेली रखी गई, क्यों छुपाया गया, क्यों ऐसा किया गया, क्यों टाइम टू टाइम व्लॉग अपलोड नहीं हुए, क्यों लोगों को मतलब मिसगाइड किया गया। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ समझ रही हूँ और आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये टोटली जो पूरी फैमिली है ना, ये ड्रामा कर रही है। ये पूरी की पूरी फैमिली ड्रामा कर रही है। आज आप लिख के रख लें। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी, चाहे उनमें ये जो फैमिली है जिसके जैसे हमें इख्तलाफ है, भाषण आंटी फैमिली, चाहे वो हो, चाहे इकरा कमल हो, चाहे कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है इनके सारी के सारे जो व्लॉग्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, ड्रामाटिक होते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, आप लोग कहते हैं आप अपना डेली व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करती, क्योंकि डेली जो अपलोड होते हैं ना वीडियो, उसके लिए इंसान के पास कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ फ्रेश चीज़ें, कुछ कंटेंट होना चाहिए। आपको भी पता है आपकी लाइफ सिंपल, मेरी लाइफ सिंपल। डेली क्या होता है, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, नाश्ता करो, दोपहर का खाना खाओ, रात का खाना खाओ। बीच में अगर कोई इंसान के साथ कोई ट्रेजेडी, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता अगर हो जाती है, या हमें कभी कभार शादी में जाना है, कभी कभार हमें किसी की बर्थडे में जाना है, या कभी कभार हमें कोई मार्केट जाना है, कभी कभार, सही, ये कभी कभार की चीज़ें होती हैं, महीने में एक बार, ठीक है, ये नॉर्मल आम लोगों की लाइफ है, आपकी और मेरी। लेकिन इन लोगों की लाइफ में कंटेंट है, डेली इनका कंटेंट है। आज मुझे जब ये चीज़ नज़र आई है ना कि जब समीना को बरसी वाले दिन ये लोग हाइड कर सकते हैं, तो क्या आमना के घर में होने वाला फेस रिवेल अब्दुल्ला का, आमना के घर में होने वाली अफ्तारी, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें कि मतलब विश नहीं किया गया, उम्रे से आने के बाद उम्रे पे जाने पे आमना आयशा ने विश नहीं किया। अब ना मेरे दिमाग में ये जो है ना नेगेटिविटी पता नहीं क्यों आ रही है इस सीन के होने के बाद, कि इन लोगों ने बरसी वाले दिन क्यों नहीं बताया कि समीना आ चुकी हैं। सच बता देते ना कि आपको अब इसके व्लॉग के बाद हम जो है ना, जो समीना ने जर्मनी में जो व्लॉग्स बनाए हैं, जो मतलब मैं एडिट करूँगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो क्या आवाम इनको कुछ कह देती, कोई आवाम देखने बंद कर देती। लेकिन मैं आपको आज एक बात बता देती हूँ कि अब इनके हाथ में ना एक चीज़ इनको नज़र आ गई है। कहते हैं ना, एक पॉइंट इन्होंने पकड़ लिया कि आप हो गए, हम रिएक्शंस वाले हो गए। मेरी जहाँ तक ये सिक्स सेंस जा रही है, आगे पता नहीं आप लोग कमेंट में क्या अपनी राय का इज़हार करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं बहुत कन्फ्यूज़ हुई हूँ। मेरा दिमाग ये कह रहा है कि इन लोगों ने ये चीज़ देख ली है कि बहुत ज़्यादा आप हो गए, मैं हो गए और रिएक्शंस वाले हो गए, इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें, जिसकी वजह से इनके चैनल मज़ीद ग्रो कर रहे हैं। सोचें इस चीज़ को कि आयशा, मरियम और आमना के तो व्यूज़ ज़्यादा ही थे, बिलाल के भी ज़्यादा ही थे, लेकिन हम इनके भी ऊपर ऊपर और मज़ीद ऊपर जा रहे हैं। तो ये इन्होंने मेरे ख़्याल में कंटेंट के चक्कर में ये सब ड्रामा कर रहे हैं। ये नाराज़गी दिखाना, कोई इसकी दावत पे नहीं आ रहा, कोई उसकी दावत में नहीं आ रहा, आयशा बीच में से गायब है, आयशा नहीं है, बिलाल समीना बैठे हैं तो आयशा नहीं है। अब पीछे आयशा खड़ी हो वो तो हमें नहीं पता, आयशा बिहाइंड द कैमरा अनफा को गोद में उठाती हो, लेकिन वो क्या है। अब ये मुझे जो चीज़ मुझे अब लग रही है ना कि ये टोटली आपके और मेरे साथ खेल खेला जा रहा है, अपना कंटेंट चलाने के लिए, अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए।
यानी आवाम को पागल बुद्धू बनाया जा रहा है। जो आज इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया है कि 28 मार्च को जो हैं समीना, वो जर्मनी से चल पड़ी थी वापस आने के लिए, यानी 23 को वो वहाँ गई थी। 4 दिन के बाद मुश्किल 3 दिन के व्लॉग आए हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा, 3 दिन के व्लॉग आए हैं। वो वहाँ से 23 तारीख को 24 तारीख को पाकिस्तान से बैठी थी, ठीक है, रात को, तो जो उनकी 3 बजे की फ़्लाइट थी। और उसके बाद फिर वो 25, 26, 27 3 दिन वहाँ रहीं। 28 को वो वापस जर्मनी आ गई, यानी पूरा वीक भी वो वहाँ पे नहीं रुकी। लेकिन यहाँ पे खुल्लम खुल्ला लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। यूट्यूब पे तो बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन इंस्टा पे भी मामू बना दिया, चाचू बना दिया सबको। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब थोड़ी सी बात कर लेती हूँ समीना जी के हवाले से कि समीना जी, बड़ी मैं आपकी फ़ेवर कर रही थी, लेकिन आज मुझे एक चीज़ देख के ना थोड़ी सी ना दाल बटोल हो गया मेरा दिल। कैसे कि जब तक आप जर्मनी में थी, आप दौड़ती भागती शॉपिंग कर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, यहाँ ट्रैवल वहाँ ट्रैवल, माइंड फ्रेश, सब कुछ ओके, द बेस्ट की रिपोर्ट थी। लेकिन पाकिस्तान आते ही आपका पैर फिर से वो छाला सा, आपने बताया अनमोल को कि छाला सा निकल आया, चलो खैर है। उसके बाद कहा गया कि तबीयत पाकिस्तान आते ही मेरी ख़राब हो गई। तो फिर जब आप इस तरह के काम करेंगी तो लोग तो आपको ट्रोल करेंगे, रिएक्शन भी आपकी इन चीज़ों पे बनेंगे। लेकिन आज जो चीज़ आप लोगों ने की है ना, मैं कहती हूँ आपने सही लोगों को चाचू मामू फुप्पो बना दिया। अब आप देखने वालों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो जर्मनी की तरफ रहते हों जर्मनी में, तो उन्होंने मुझे बताना है कि जर्मनी से पाकिस्तान आने में कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल में वो पहले दोहा आई थी, दोहा से उन्होंने पाकिस्तान की फ़्लाइट ली है। तो ये चीज़ आप लोगों ने मुझे ज़रूर बतानी है और मेरा जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना है कि आखिर माजरा क्या है। अब आप लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए। मैंने इतना बड़ा, मेरी सब्सक्राइबर के थ्रू, नॉट ऑल क्रेडिट गोज़ टू मी, मेरे जो जितनी भी मेरी जो वो सब्सक्राइबर है जिसने आके मुझे ये इत्तला दी है, जिसने मुझे कमेंट किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इनका झूठ पकड़ के सामने रख दिया। अगर उस दिन, मेरे ख़्याल में शायद यही वजह थी कि आयशा और जो मरियम है, अगर इनके बीच में रियल में कोई फ़ाइट है, अगर रियल में इनके बीच में कोई इख्तलाफ है, तो क्या ये जो उस दिन मौजूद नहीं थी बहनें, मैंने आपसे कहा था ना कि भाई का हाथ बटा देती, वहाँ 500 समोसे बनाने के बजाय यहाँ अपनी बहन का हाथ बटा देती। तो ये इसी वजह से मेरे ख़्याल में शायद आयशा नहीं थी यहाँ पर कि समीना आ चुकी थी। और समीना के आने पे मरियम भी मिली, मोमिना भी मिली। मोमिना तो मोमिना है, और नहीं मिली तो आयशा नहीं मिली। तो खैर, जो अगर तो ये आयशा का सच था, जो आयशा सबको सुनाना चाह रही थी, वो सामने आया, तो सच में मैं कहती हूँ कि मैं, यकीन करें, मैं शर्मिंदा हो गई हूँ कि मैंने कितनी, यानी समीना की साइड ली। लेकिन ये क्या माजरा निकला कि इस तरह से झूठ बोला गया, आवाम को पागल बनाया गया, सिर्फ़ और सिर्फ अपना कंटेंट दिखाने के लिए। क्या ससुर के बरसी में अगर नज़र आ जाती, लोगों के सामने थोड़ा सा बैठ जाती, कुछ पढ़ लेती, तो क्या ही अच्छा होता। खैर, ये था इनका झूठ जो मैंने आप लोगों के सामने ला के रख दिया है। बाकी जो है, अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है। मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।